विधि शास्त्र के प्लेटफॉर्म पे माई सेल्फ आशुतोष कुमार मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अपराधों का वर्गीकरण। ऑफेंस क्या है पहले ये जान लें। ऐसा कोई कृत्य या लोक, आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध से तात्पर्य वर्किंग डिफिनीशन है, ऐसा कोई कृत्य या लोक जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, फॉरबिडन बाय लॉ, और समाज के विरुद्ध हो, उसे ही अपराध कहते हैं। ऑफेंस को CRPC की धारा 2N में परिभाषित किया गया है। CRPC की धारा 2N कहती है कि अपराध से तात्पर्य यह है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अंतर्विष्ट है, मेंशन है, उसे ही अपराध कहते हैं। या किसी अन्य विधि में अपराध दर्शित किया गया है, उसे हम अपराध कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर CRPC, अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कैसे किया गया है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। पहला बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कॉग्जिनेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस के रूप में चर्चा किया गया है। तीसरा सम्मन केसेस और वारंट केसेस के रूप में क्लासिफाई किया गया है। चौथा कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस को तो CRPC में मेंशन किया गया है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को CRPC में मेंशन नहीं किया गया है। बताते हैं बेलेबल ऑफेंस को कहां परिभाषित किया गया है, CRPC की धारा 2M। और बेल कहां लिया जाता है, जहां पे CRPC के अंतर्गत सेक्शन 436 चैप्टर नंबर 33 में प्रावधानित है। यहां बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट हो जाता है, मीन्स मैंडेटरी बेल। बेलेबल मामलों में बेल एक आज्ञापक नियम है, जमानत एक आज्ञापक नियम है, वहां न्यायालय को जमानत देना बाध्यकारी हो जाता है। बेल एज ए मैटर ऑफ राइट 2A में परिभाषित है। क्या है बेलेबल ऑफेंस, ऐसा कोई अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में वर्णित हो, फर्स्ट शेड्यूल में। किस रूप में, जमानती अपराध के रूप में, वही जमानती अपराध कहलाता है, बेलेबल ऑफेंस कहलाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, ऐसा ऑफेंस जो बेलेबल नहीं है, वही नॉन बेलेबल है। इसकी भी परिभाषा 2A में दी गई है, लेकिन 2A की परिभाषा से यह स्पष्ट नहीं होता है कौन सा अपराध बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम शेड्यूल फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। और जब हम CRPC की फर्स्ट शेड्यूल में एनालाइज करते हैं तो एंट्री नंबर 5 में दिया गया है कि कौन से अपराध बेलेबल हैं और कौन से नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल सेक्शन 437, 439 में कोर्ट ग्रांट करती है। यहां मैटर एज ए राइट होता है, यहां कोर्ट के विवेक पे होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का, न्यायालय के विवेकाधिकार होता है। वह अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जमानत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब आते हैं कॉग्जिनेबल ऑफेंस। कॉग्जिनेबल ऑफेंस की परिभाषा संज्ञेय अपराध, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संज्ञेय अपराध, कॉग्जिनेबल ऑफेंस की परिभाषा 2C में दी गई है और नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस की परिभाषा 2L में दी गई है। कॉग्जिनेबल मैटर में FIR लॉज होता है,
और नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर फाइल होता है। 2C की परिभाषा से, कॉग्निजेबल की परिभाषा 2C में दी गई है, सीआरपीसी की धारा 2C में दी गई है। नॉन कॉग्निजेबल की परिभाषा 2L में दी गई है। लेकिन इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट नहीं होता कि किन केसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहेंगे और किन मामलों को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहेंगे। इसको भी डिसाइड करता है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल ही डिसाइड करता है कि कौन से केसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर होता है, नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर होता है। कॉग्निजेबल मैटर में विदाउट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन होता है और नॉन कॉग्निजेबल मैटर में विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। और नॉन कॉग्निजेबल में विथ वारंट अरेस्ट किया जाता है आपको। यहां क्या होता है कॉग्निजेबल केसेस में? एफआईआर लॉज होता है, नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर लॉज होता है। यहां मींस कॉग्निजेबल केसेस ऑफेंसेस में क्या होगा? विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट वारंट अरेस्ट। यहां विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, यहां विथ वारंट अरेस्ट होता है। नॉन कॉग्निजेबल केस में विथ वारंट अरेस्ट होता है। अब आते हैं सम्मन केसेस। सम्मन केसेस की परिभाषा 2W में दी गई है, सीआरपीसी की धारा 2W में दी गई है। और वारंट केस की परिभाषा 2X में दी गई है। सम्मन केसेस से क्या तात्पर्य है? ऐसा कोई अपराध जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से कम, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, लेस देन 2 ईयर्स, अर्थात 2 वर्ष से कम का जो अपराध होता है वही सम्मन मामला कहलाता है। 2W की परिभाषा से सम्मन केसेस के अपराध डिसाइड नहीं होते। जब हम वारंट केस की डिफिनीशन पढ़ेंगे तब इसको एनालाइज करेंगे तो सम्मन केसेस की परिभाषा वहां से निकल के स्पष्ट होती है कि सम्मन केसेस कौन से हैं और वारंट केसेस कौन से हैं। वारंट केसेस की जब हम परिभाषा 2X में पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि वारंट मामले से तात्पर्य ऐसे मामलों से है जिसमें डेथ, लाइफ इंप्रिजमेंट और एक्सीडिंग ऑफ 2 ईयर्स, 2 वर्ष से अधिक का अपराध दंड से दंडनीय हो, वही वारंट केसेस। इससे स्पष्ट होता है, वारंट मामले से, वारंट केसेस से स्पष्ट होता है कि सम्मन केसेस क्या है। अर्थात 2 वर्ष से कम के जो अपराध होते हैं वो सम्मन मामला है और 2 वर्ष से अधिक के अपराध जो होते हैं वह वारंट मामला। ऐसा सीआरपीसी की धारा 2X कहती है। आइए जानते हैं। सम्मन केसेस कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जबकि वारंट केसेस ये ग्रीवियस ऑफेंस होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। अब आते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल समनीय अपराध, समनीय अपराध और असमनीय अपराध, असमनीय अपराध। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के प्रोविजन सीआरपीसी की धारा 320 में दी गई है, शेड्यूल बनाया गया, वहां पे सूचियां बनाई गई हैं और धारा 320 सीआरपीसी यह स्पष्ट करती है कि कौन से केसेस कंपाउंडेबल हैं, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। अर्थात सीआरपीसी की धारा 320 में जो उपबंध है दिया गया है, उस सूची में जो अपराध दिए गए हैं वही समनीय अपराध होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस में पार्टी क्या करती है? अपराधों के विषय में क्या करती है? आपस में समझौता कर लेती है। यह कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंपाउंड जो होता है 2 तरीके से होता है, एक विथ कोर्ट परमिशन होता है, दूसरा विदाउट कोर्ट परमिशन होता है। विदाउट कोर्ट परमिशन कंपाउंडेबल मैटर सेक्शन 320 सब क्लास 1 में दिया गया है।
सेक्शन 320 सब क्लास 1 में दिया गया है कि विदाउट कोर्ट परमिशन मामले को कंपाउंड किया जा सकता है। सेक्शन 320 सब क्लास 2 में विथ परमिशन ऑफ कोर्ट केस को कंपाउंड कराया जा सकता है। कंपाउंडेबल मामले में सबकी सबसिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, इसमें अभियुक्त एक्विटल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्विटल हो जाता, दोष मुक्त हो जाता है, जो सीआरपीसी की धारा 320 सब क्लास 8 में दिया गया है। जिस फॉर्म में देखें तो सीआरपीसी अपराधों का जो वर्गीकरण करती है वो बेलेबल और नॉन बेलेबल में करती है, कॉन्जिनेबल और नॉन कॉन्जिनेबल में करती है, सम्मन केसेस और वारंट केसेस में करती है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में करती है। इसकी बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। इसमें क्या होता है? बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट हो जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस हीनियस क्राइम है, लार्ज ऑफेंस है, तो इसमें बेल सेक्शन 437 और 439 में आप जा सकते हैं। कोर्ट आपको बेल देगी लेकिन उसके विवेक पर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर कॉग्जिनेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस, इसमें क्या होता है? कॉग्जिनेबल ऑफेंस को भी डिसाइड करता है फर्स्ट शेड्यूल, इसमें एफआईआर लॉज होता है, एनसीआर लॉज होता है। सम्मन केसेस और वारंट केसेस के बारे में चर्चा किया गया, जिसकी परिभाषा 2W और 2X में दिया गया है, और कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल। थैंक यू।